एक सेठ ने दो मुनीमों को डांट लिखी। मैंने थोड़ा ध्यान कम दिया और फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम, मार्केटिंग कम, ये क्या समझते हो? बराबर काम किया जाए, वरना तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। मैं एक आध महीने में आऊँगा। नीचे ताज़ा कलम लिखा कि इस चिट्ठी का बराबर पालन हो, आदर हो मेरे लेख का। एक मुनि मैनेजर ने उस चिट्ठी को रेशमी कपड़ों में खूब सजाया दजाया, रोज आरती करे, घंटी बजावे, धूप धाप करे। उसके लेबर भी वो करने लगे, क्योंकि सेठ ने लिखा है कि इस चिट्ठी का आदर होना चाहिए। और दूसरा मुनि और लेबर चिट्ठी में जो लिखा था उसके अनुसार प्रोडक्शन बढ़ाने में, मार्केटिंग करने में, मैनेजमेंट करने में लग गए। सेठ आएगा तो आरती पूजा करने वाले, चिट्ठी की आरती पूजा करने वाले स्टाफ पर खुश होगा कि जो सक्रिय हो रहे हैं उस पर होगा। सीधी बात है। ऐसे ही शास्त्र का आदर होना चाहिए। वो शास्त्र को रेशमी कपड़े में रखा, मत्था टेका, सिर पे रखा, लेकिन जीवन में नहीं उतारा कि ब्रह्म विद्या के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो वो सेठ नाराज रहता है, दुख, दरिद्रता, चिंता और परेशानी। जब ब्रह्म विद्या का आदर करते हैं, व्यवहार में चिट्ठी को ले आते हैं, प्रैक्टिकल, वे व्यक्ति हो, जाति हो, गांव हो, प्रांत हो, राष्ट्र हो, उन्नत हो जाते। जो अभी जापान या कोई उन्नत हो रहे हैं, उन्होंने अद्वैत को प्रैक्टिकल में सीधे या अनसीधे ला रखा है। जो स्वस्थ हैं उन्होंने अद्वैत को प्रैक्टिकल में लाया है। जो स्वस्थ रहते हैं वे स्वास्थ्य के कण और प्रसन्नता के कण बांटते हैं, और जो लापरवाही से बीमार रहते हैं वो दूसरों के लिए भी मुसीबत के कण ही फेंकते हैं। बीमार होना अपने लिए भी आपदा है और समाज के लिए भी हम आपदा ही फेंकते देते। खिन्न एक स्वस्थ शरीर की बीमारी होती है, स्थूल शरीर की। दूसरी सूक्ष्म शरीर की होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, कपट, ये बीमारी है। आनंद, शांति, माधुर्य, समता, सुख, सबकी मंगल की भावना, ये स्वास्थ्य है। जब तक बुरी बीमारी में घिरे हुए हैं तो हैजे आदि की तो किसी से मिलना नहीं चाहिए, चदरिया ताने अपने आप में। ऐसे सूक्ष्म शरीर की बुरी बीमारियां हैं तो आप उपदेश मत दीजिए अथवा लोक संपर्क ज़्यादा मत करिए। अंदर स्वस्थ होइए, भावजन्य सुख में, एकाग्रता के सुख में, ध्यानजन्य सुख में, सूक्ष्म शरीर को लेकर आप स्वस्थ होइए। फिर दूसरे से मिलोगे तो स्वास्थ्य निगाहों से बरसेगा, आनंद निगाहों से बरसेगा और तुम्हारे बेहोशों से बरसेगा। वातावरण में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तुलसीदास ने कहा, एक मिलत दारुण दुख दे वही, दूसर बिछड़त प्राण हरि ले। जिसका सूक्ष्म शरीर कपड़ों से, बेईमानी से, दुखों से और पाप से भरा है, वो मिलता है तो दुष्ट दारुण दुख देता है। लेकिन जिसका सूक्ष्म शरीर परम सूक्ष्म चैतन्य के आनंद से, ज्ञान से, सच्चिदानंद से तदाकार हुआ है, वो महापुरुष जब बिछड़ता है तो मानो प्राण ही ले जाता है। वया जादूहणी, वया जादूहणी, गए जादू हणी मना लगाकर जियो में, जान में, हृदय में। कौन के जोगी? वया जादू हणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उनन जी रहमत खे, मां वर ओडऊं निहारिया थी। वया जादू हणी मुझे जिय में जोगी। वो जोगियों का सत्संग सानिध्य मेरे हृदय में जादू लगा गया। अब मैं बार बार वहां निहारता हूं। अब वो तो चले गए लेकिन उनकी याद बाकी है, और उनकी याद से वे ही हमारे साथ हैं ऐसा महसूस भी करते। और फिर इस बूढ़े या बीमार शरीर को भी हम जिला रहे, क्योंकि उनके सत्संग की और उनके सानिध्य की याद हमें जीवन दाता के तरफ आगे बढ़ने के लिए जिला भी रही है। हाणे याद उनन जी बाकिया, वो हरदम मूसा साथी आ, वया सुणी सिख्या डई संत सचा, जिनसा प्रीत पकी मुंह पातिया, वया मुरली बजाए मनड़ो खणी।
मुरली बजाकर हमारा मन ही ले गए। वया मुरली बजाए मनड़ो खणी, तिन स्वामिन खेत संभार्या पी में संभार रहा, तिन स्वामिन खेत संभार्या थी, करे याद उनन जी रहमत खे, मां जीअड़ो जडो पंहिंजो जियारिया पई, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी। प्रीत प्रेम दई जिन पासे विहार्यो, प्रेम से जिन्होंने नजीक बिठाया, नूरानी नेणन सा मुंडे निहार्यो, उस नूरानी आत्मिक अनुभव से मेरे तरफ निहारा। प्रेम दई जिन पासे विहार्यो, नूरानी नेणन सा मुंडे निहार्यो, तिन नेणन खेत संभार्या पई, उन नूरानी निगाहों को भी याद कर रहा। प्रेम देकर जिन्होंने अपने पास में बिठाया, नूरानी निगाहों से मुंह मेरे तरफ निहारा, उन नूरानी निगाहों को याद करके मैं अपने जीवन को चला रहा हूँ। प्रेम दई जिन पासे विहार्यो, नूरानी नेणन सा मुंडे निहार्यो, तिन नेणन खेत संभार्या पई, करे याद उनन जी रहमत खे, मां सौ सौ गोढ़ा गाड़िया पई, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी। उन निगाहों को याद करके सौ सौ आंसू बहा रहा हूं, लेकिन वो आंसू भी संसारी रुदन से 1000 गुने सुखदाई तो हैं, संसारी हास्य से 1000 गुने सुखदाई, लाख गुने सुखदाई। 3 प्रकार का हास्य होता है। योगी योगेश्वर निगाहों से ही हंसी बांटते और हंसते। मानो और देव मानो हरि नाम उच्चारण करके अंतःकरण में उस सच्चिदानंद का सुख लेकर हासिल लेते। और देव दैत्य दानव ऐसा करके हंसते। नहीं हंसने से तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें 3 खतरे हैं। लाफिंग क्लब में जो हंसी सिखाते उसमें 3 खतरे। हार्ट अटैक वाला हा हा करके हा हा हो जाए, हो सकता है। गर्भिणी करे तो गड़बड़ हो सकती है, और नया ऑपरेशन करवाए तो उसके टाका भी हा हा हो में हा हा हो सकते। लेकिन देव मानव हास्य, देव का नाम लेकर मानव शांत होता जाए और फिर अंदर से जो खुशी आती है वो देव मानव हास्य है। और योगी योगेश्वर तो निगाहों से ही जरा सा कृष्ण बंसी बजाकर निगाहों से ही खुशी छलकाते हैं, ग्वाल गोपियां खिलखिलाने लगते, आनंदित होने लगते। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, वो तो निगाहों से ही हंसते, शांत रहते, चुप रहते, कुछ नहीं करते, फिर भी उनकी निगाहें बहुत कुछ कर डालती। कुछ नहीं कहते फिर भी उनका मौन बहुत कुछ कह जाता है। कुछ नहीं देते लेकिन उनका संकल्प ऐसा दे जाता है कि कोई सम्राट भी नहीं दे सकता। ये ऐसे होते योगी योगेश्वर। ऐसे आपको कोई महापुरुष मिले तो मुझे बताना, मैं दर्शन करने को चलूंगा। विवेकानंद भी बोलते थे, 12 कोस पैदल जाना पड़े, नंगे पैर नंगे सिर भूखे पेट मुझे 12 कोस चलना पड़े तो भाई मैं अभी चलने को तैयार हूँ। ऐसे अगर जागृत पुरुष मिले, हयात पुरुष, ब्रह्मज्ञानी मिले तो ब्रह्मज्ञानी का दर्शन है। छड्डो गल ये सारी लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे मेरे को, लोग खबर ले लेंगे, चुप रहो, हरि ओम करो, चलो हरि हो। बड़े आए तो मैं भी कहता हूँ आप लोग हैं। आनंद है, क्रियाजन्य सुख नहीं तो भावजन्य सुख, एकाग्रता का सुख और आत्मविचार का सुख, ये तीनों पवित्र सुखों के बीच हम खेल रहे।
आनंद होया मेरी माया सतगुरु ने पाइया। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द दी चोट, मारे गोला प्रेम का हरे परम दी कोट। वाह मेरे सच्चे पातशाह, मेरे साईया, मेरे रब। क्या मंगल घड़ियां हैं, क्या शुभ समाचार। 1000 दिन का तप भी इन घड़ियों की बराबरी नहीं कर सकता। 60,000 वर्ष की तपस्या एक क्षण वशिष्ठ महाराज की समता के आगे 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की नन्ही साबित हो गई। ये वो समता के साम्राज्य की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान के उस मधुर अनुभव की तरफ हम लोग अंतर्मुख हो रहे हैं। बीन का आवाज सुनकर विशीला सांप अपना जहरी स्वभाव भूल जाता है, तो हरिनाम के भाव सहित नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म में हमारा मन अपनी चंचलता और विकार भूल जाए तो क्या बड़ी बात है। हम निर्विकारी नारायण में खोए जा रहे हैं। भीतर से ऊपर उठते जाओ और हृदय कमल को खिलने दो। भावजन्य, एकाग्रताजन्य और विचारजन्य, इन तीनों सुखों में से कोई न कोई सुख उभरने दो अथवा तीनों को एक साथ छलकने दो। की फर्क पैदा है, चलो पर के पी। हद हो गई, पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी मिलता है। प्रसादा पता नहीं था बाबा, बलिहार जावा कुर्बान जावा। ऐसा भी रबदा रस भरा पड़ा था, मैनू पता नहीं था बाबा। ओ बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे रब्बा। तेरी जय हो, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे रब्बा, ए मेरे रामा, मेरे श्यामा, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, मेरे गॉड। क्या क्या तेरे नाम है, तू एक ही सत्ता। हर मानव हृदय में तेरी धड़कने, सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले मन से हटा दो। बीत गई सो बीत गई, जो बात बीत गई भूल जा। अब तो अपने आप में गोता मार, छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। प्रभु तेरी जय हो। भर के पी, फिर से पी।
बुद्ध ने चुप होकर पी, नानक जी ने गा गा कर पी, मीरा ने नाच नाच कर मेवाड़ में पी, गौरांग ने हरि बोल करते हुए पी, रहीदास ने काम करते करते पी। तू राम नाम की बुट्टी बाबा गोल गोल के पी, हरि नाम दी बुट्टी बाबा चूम चूम के पी, चुप होकर पी, हंस हंस के पी, गुनगुनाते पी, रो रो के पी, लेकिन पीना जरूर, खाली मत जाना इस गंगा घाट से भैया। ज्ञान दी गंगा है, बावदा भरा ये सरोवर है, चेतना ना भरा ये अमृत है, खाली मत जाइयो। अपनी चतुराई को और अहम को किनारे कर दो, निर्दोष नन्हे हो जाओ। आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद। एक राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा और वही राम है सबसे न्यारा ब्रह्म हमारा। ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम सच्चिदानंदाय। मेरे दिल में दिलबर था, मुझे मालूम न था, मेरे चित्त में चैतन्य देव था, मुझे मालूम न था, नाहक में उससे जुदा था, मुझे मालूम न था। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव कोस घर आए। जिसी को खोज रहे थे उसी की सत्ता से खोज कर रहे थे, हद हो गई। जिसी को खोज रहे थे अब पता चला कि उसी की सत्ता से खोज रहे थे। पहले वो था, फिर खोज हुई, खोजते खोजते बाहर थका, जब आया तो अरे तू ही तो था यार खोजवाना, खोज कराने वाला भी तू और खोज के बाद अपने आप में डुबाने वाला भी तू, गुरु के चित्त में भी तू और शैले के चित्त में भी तू। तेरे से मिले ये बात भी अब गलत लगती है, क्योंकि तेरे से बिछड़े ही नहीं है यार। तू मेरा मैं तेरा। जय हो प्रभु। आनंद दाता, सुख दाता, ज्ञान दाता, तेरी जय हो। ये ताल वे मंजिले, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख यार, उत्ते ही दिल भर बैठा सी। सो हम शिवो हम, कभी हीन दीन और दुखद और चिंतित विचारों को जगा न दो, हमेशा अपने आत्म स्वभाव में, अपने सकारात्मक विचार में रमण करो। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, तो क्यों न अपने सच्चिदानंद स्वभाव के विषय में सोचो। क्यों कष्टदायी विचार बनाकर उसमें फंस मरे हम। अपने आत्म विचार में क्यों न उन्नत हो, ब्रह्म विद्या को लाने का संकल्प मात्र से राम के सहयोगी बन गए सारी प्रकृति के।
यक्ष और गंधर्व और किन्नर भी तुम्हारे अनुकूल काम करके अपना भाग्य बना लेंगे। तुम आत्मविद्या में रहो यार, कब तक कीचड़ में खेलते रहोगे। कन्हैया आजा मक्खन में सीखा, और कन्हैया मिट्टी में खेल रहा है तो यशोदा ने ऐसे ही तुम्हारा जीव रूपी कन्हैया संसार के क्रियाजन्य रूपी मिट्टी में खेल रहा है तो बुद्धि रूपी यशोदा उसको पकड़ के बांध दे, नहीं तो थप्पड़ लगा दे। कन्हैया तो, लेकिन वो कन्हैया अपने सच्चिदानंद को जानता था और तुम्हारे दिल में बैठा हुआ तुम कन्हैया नहीं जान रहे हो, बस फर्क इतना है। वो कन्हैया जानता था तो अभी भी उसकी यादें दिल में आनंद दे देती है। अब इस दिल में छुपा कन्हैया जाने, इसलिए कुंभ के मेले और कुंभ के महाकुंभ के मेले में आत्म कुंभ में डूबने के प्रयोग किए जाते हैं भैया। जय हो। ये तालियां ठोककर झांझ बजाकर जो सुख लिया जाता है वो क्रियाजन्य सुख के बाद भावजन्य सुख और क्रियाजन्य सुख साथ में चलता है। जब ठोकना पीटना बंद करते तो फिर क्रियाजन्य सुख छूट जाता है, भावजन्य सुख उभरता है। इसलिए कुछ हद तक ये ठोकना पीटना ठीक है, लेकिन सारी जिंदगी क्या इन ठोकते पीटते रहेंगे क्या? मंजीरे टूट गए लेकिन आम नहीं टूटा, तबले टूट गए, साज छूट गए। नहीं, उनका थोड़ा उपयोग करो, बस चलो। सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होय सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बंधु ही वासना बंधु, मोक्ष स्यात् वासनाक्षय। वासना तुम परित्यज्य, मोक्षार्थी तुम अपि त्यज। योग वशिष्ठ में भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की, क्रियाजन्य सुख करके भोग भोगने की वासना ही बंधन का कारण है, और समग्र रूप से वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है। हे राम, जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की इच्छा भी छोड़ दोगे तब सुखी हो जाओगे। राम को निमित्त बनाकर, अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के लिए महापुरुषों ने उपदेश दिया, भगवान ने उपदेश दिया। नारायण हरि।